हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है JWT टोकन, ठीक है। अच्छा जी, JWT से क्या वर्ड आता है, ठीक है, इसको देखते हैं। JWT, ठीक है। JWT का क्या मतलब होता है? जावास्क्रिप्ट वेब टोकन, ठीक है। अब ये टोकन्स होते क्या हैं बेसिकली? हम लोगों ने, आपको याद होगा, प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक पढ़ा था सजन और कुकीज़ से रिलेटेड, याद है ना? उसके अंदर क्या होता था, आपको मैंने बताया था कि आप बेसिकली एक स्ट्रिंग भेज देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद तो मे भी शायद मेरे पास इधर खुला हो, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सजन और कुकीज़ से रिलेटेड ना हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ये देख, कुछ याद आया? ठीक है, लास्ट हम लोगों ने सजन और कुकीज़ वाली जो क्लास है उसके अंदर क्या पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है, यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है तो क्या होता है कि साथ उसकी एक स्ट्रिंग भी जाता है। वो स्ट्रिंग बेसिकली जो हमारे सिनेरियो में वो क्या कंसिडर होगा? टोकन, JWT टोकन। और JWT टोकन का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट वेब टोकन्स, ठीक है। अब JWT टोकन को ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस तरह कि JWT टोकन क्या होता है कि बेसिकली आपका एक सिग्नेचर बन जाता है। सिग्नेचर इस तरह की बेसिकली आप जो भी टोकन भेजते हैं वो आपके ब्राउज़र में चला जाता है और उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि अब अगर इस टोकन से जो भी बंदा आ रहा है वो क्या है? वैलिड यूज़र है। और टोकन हर बार आपका नया बनता है, जैसे आप लॉगिन करते हो आपका नया टोकन बनता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आते हैं दोबारा JWT टोकन वाले पॉइंट पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? जावास्क्रिप्ट वेब टोकन, ठीक है। आते हैं और दोबारा ना JWT की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जे जावास्क्रिप्ट नहीं, ये जेसन वेब टोकन है, ठीक है। अपॉलॉजीज, जावास्क्रिप्ट की बजाय इसकी क्या फुल फॉर्म है? जेसन। जेसन का तो आप लोगों को पता है ना क्या चीज़ है जेसन फॉर्मेट। तो JWT क्या चीज़ है? जेसन वेब टोकन्स, ठीक है। अब जेसन वेब टोकन्स की बेसिकली क्या है कि बेसिकली जेसन वेब टोकन्स ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो हम पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का। वो कह लें कि आपकी, आप कह रहे हैं कि बेसिकली कोर है आपका बैकएंड का, ठीक है। क्योंकि बैकएंड में अगर आपको वो चीज़ आ गई ना, उसके बाद आप कह लें कि मेजॉरिटी चीज़ें आप कर सकते हैं बैकएंड में, ठीक है। यानी बेसिक अगर आप देखा जाए एक फ्लो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अगर आपको ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन समझ आ गई है तो उसके बाद सिर्फ आपकी लॉजिक्स हैं, चीज़ें आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जेसन वेब टोकन जो हमारे पास लाइब्रेरी है, हम क्या करते हैं इसकी जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली हमारे पास इस तरह से एक टोकन बनेगा और जो भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे सब आ गया, नेम आ गया, IIT, वो क्या होता है कि बेसिकली इस तरह हमारे पास टोकन में मिक्स होके चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम यूज़ करने से क्या होता है कि बेसिकली आप उसको एक, आपका जो टोकन होता है वो टोकन क्या करता है, मिक्स करके आपका सारा जो डेटा होता है वो एक एल्गोरिथम के थ्रू एक टोकन जनरेट करवा देता है, ठीक है। ये देखें एल्गोरिथम जिसमें मल्टीपल है, HS256 भी है, ठीक है। मोस्टली यही यूज़ होता है, बट आपके पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। अब खैर, लर्न मोर अबाउट JWT में जाए तो हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। और आई वुड रिकमेंड कि आप एक दफ़ा इसको जाके डिटेल में पढ़ें क्लास के बाद, ठीक है, कि जेसन वेब टोकन्स क्या चीज़ हैं, कि क्या फॉलो करते हैं। और ये देखें व्हेन यू शुड यूज़ जेसन वेब टोकन्स, तो उसमें वही पॉइंट आ गया, ऑथराइजेशन वाला पॉइंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। JWT टोकन की तरफ आते हैं, ठीक है। JWT टोकन इंप्लीमेंट करने की तरफ आते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि हम कैसे कुकी पार्सर जो है वो यूज़ करते हैं और किस तरह हमारे पास जो कुकी है वो अनडिफाइंड आ रही होती है, और जब हम उसको क्या कहते हैं, कुकी कुकी पार्सर को यूज़ करते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे पास कुकी पार्स होकर आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आते हैं और JWT इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आपने सिंपल इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है, npm जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब जेसन वेब टोकन के नाम से यहाँ एक पैकेज होगा, ठीक है। यहाँ मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको और इसको कॉपी करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है।
npm json वेब टोकन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा कि मेरा json वेब टोकन इंस्टॉल हो गया। अब जाहिर सी बात है मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, JWT के नाम से कर लेता हूँ, JWT, क्योंकि इसका निकनेम क्या है, JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, जेसन वेब टोकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जेसन वेब टोकन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बेसिकली हमें इसने पूरा डॉक्यूमेंट बताया हुआ है कि आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रिक्वायर तो उसको कर लिया। अब हम क्या गलती कर रहे हैं, हम जेसन हाइफन और वेब हाइफन टोकन कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, जेसन वेब टोकन। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आते हैं और इस चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इस हमने राउट बनाया था पिछली बार, इस बार भी राउट बना लेते हैं। हमने बल्कि यूज़र में बनाया था। ठीक है, यूज़र में हमने क्या राउट बनाया था, कुछ इस तरह करके चीज़ की थी, याद है प्रीवियस क्लास में, याद है ना, हमने बिक्रिप्ट यूज़ किया था हैश करने के लिए। ठीक है, अब उसी फ्लो को एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं दोबारा। नोड मॉन, बाय द वे अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन वाला था ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑथराइजेशन विद बिक्रिप्ट, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक हो गया, इंडेक्स डॉट जेएस हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा और इंडेक्स डॉट जेएस हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि हमें 5000 पे हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 5000। ठीक है, अब यहाँ कोई गेट रिक्वेस्ट है नहीं, हमने किस नाम से बनाया हुआ है, हमने यहाँ बनाई हुई है गेट रिक्वेस्ट यूज़र के नाम से। ठीक है, अभी ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करें कुछ, हम क्या करें, सिर्फ कुकीज़ को करें। तो अभी बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम आते हैं इधर और रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम आते हैं पोस्टमैन खोलते हैं। ठीक है, पोस्टमैन खोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जब पोस्टमैन खुलेगा ना, पोस्टमैन के थ्रू हम अपना जो पिछला फ्लो है उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास वही खुला हुआ है और हमारे पास उसी तरह क्या आ रहा है। ठीक है, और यहाँ साथ मोंगोडीबी कंपास भी खोल लेते हैं, मोंगोडीबी कंपास। ठीक है, अब हमारे पास मोंगोडीबी कंपास खुल जाएगा। ठीक हो गया, मोंगोडीबी कंपास खुल गया। अब इसके अंदर हमारे पास कौन से नाम की डेटाबेस है, चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन से नाम की डेटाबेस है। हमने डेटाबेस बनाई थी बुक स्टोर के नाम से, और बुक स्टोर के अंदर क्या था, यूज़र की कलेक्शन बनाई थी। मॉडल हम किसके थ्रू, जो कलेक्शन है वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, मॉडल के थ्रू। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। ठीक है, अब इसका एक दफ़ा फ्लो टेस्ट कर लेते हैं किस तरह। तो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, और यहाँ आके एक नया यूज़र ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ विराट कोहली, ठीक है, और साथ में कहता हूँ virat@gmail.com। ठीक है, तो अब अगर मैं सेंड करूँ तो क्या होगा, मेरे पास बना हुआ यूज़र आ जाएगा। ठीक है, और मैं अगर इसको जाके न्यू डीबी में उसमें बुक स्टोर में जाके यूज़र में जाके रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास विराट कोहली के नाम से यूज़र भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सारा कुछ सही चल रहा है। पर प्रीवियस क्लास में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ की थी वो बिक्रिप्ट किया था। ठीक है, बिक्रिप्ट किस तरह किया था कि ये देखें, जो पासवर्ड हमारा 12345 था वो क्या है, हैश में आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये थी कि बेसिकली ये जो पासवर्ड है, ठीक है, ये आपने देखा कि ये पासवर्ड दोनों 12345 हैं। ठीक है, पर दोनों का हैश कोड मैच नहीं करता। वो इस एल्गोरिथम से इसको जनरेट करता है कि हर बार डिफरेंट होगा। और इसको हम वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने से पहले इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमने टोकन भिजवाना है तो हम कैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है, टोकन भिजवाने का क्या तरीका है कि हम क्रिएटेड यूज़र में ना एक और चीज़ भेज देते हैं साथ। इधर आते हैं, ठीक है, और यहाँ कहते हैं कॉन्स्ट टोकन
और टोकन के अंदर क्या कहते हैं, JWT.sign। अच्छा JWT हमें इधर यूज़ करना पड़ेगा, इधर भी यूज़ कर लेते हैं, उधर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिस फाइल में हम JWT टोकन जनरेट कर रहे हैं उस फाइल में ऑब्वियसली इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, JWT डॉट साइन का एक मेथड JWT देता है, ठीक है। बेसिकली टोकन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, JWT डॉट साइन, और साइन के अंदर हमें डाटा लिखना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ईमेल, ठीक है। अब ये हमने इसको चीज़ बतानी है कि हमने किस बेस पे अपना जनरेट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब बेसिकली हम एक दफ़ा यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं लाइब्रेरी से कि हम डाटा सही भेज रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ ईमेल भेज दी, और साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ आ रही होगी एक सीक्रेट की, ठीक है। कुछ भी रैंडम हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वो हमारी एज ए सीक्रेट की आएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, एक मिनट। अच्छा भाई, अब हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये भी लिख दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने इसको एज एन ऑब्जेक्ट सिर्फ ईमेल को भेजना है, ईमेल को एज एन ऑब्जेक्ट भेजना है, और सीक्रेट की को हमने एज अ स्ट्रिंग भेजना है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग भेज सकते हैं, ठीक है, पर वो ऐसा स्ट्रिंग होता है कि जो सीक्रेट होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि किसी को भी हमारा सीक्रेट की ना पता चले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ साथ ना पासवर्ड के साथ साथ क्या भिजवा देता हूँ, टोकन भी भिजवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या चीज़ें भेज रहा हूँ, यूज़र बनाते हुए मैं नेम भी भेज रहा हूँ, ईमेल, पासवर्ड और साथ टोकन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी की और वैल्यू का नाम सेम हो, जैसे यहाँ नेम है, ठीक है, तो हम एक दफ़ा नेम लिख दें तो उसको पता चल जाएगा की भी नेम है, और जो वैल्यू इसके अंदर आ रही है वो क्या है, नेम, ठीक है। टोकन वाला पॉइंट समझ आ गया कि हमने सिंपल क्या करना है, टोकन जनरेट करने के लिए नोड जेएस में टोकन जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं है। किस तरह करना है, टोकन का एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर क्या लिखना है, JWT डॉट साइन, और साइन में हमने ये चीज़ बतानी है किसकी बेस पर हमने टोकन जनरेट करना है, तो हम मोस्टली ईमेल को लिखते हैं, ठीक है। ईमेल, और ईमेल के बाद आगे हमारी सीक्रेट की आती है, ठीक है। पॉइंट हुआ क्लियर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या हमने पढ़ी, मैं दोबारा एक दफ़ा बोर्ड पर बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ी हमने, टोकन जनरेट करवाया, टोकन जनरेट करवाने के बाद क्या हमने ये चीज़ पढ़ी, JWT डॉट साइन। एक टोकन जनरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, JWT डॉट साइन, और साइन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम भेजेंगे वो क्या होगी, हमारा पेलोड, यानी कि डाटा, जिसकी बेस पे डाटा टू क्रिएट टोकन, ठीक है, जिसकी बेस पे हमने टोकन करना है। और ये क्या चीज़ है हमारी, जो कॉमा के बाद चीज़ आएगी स्ट्रिंग में, वो क्या कंसिडर होगी, हमारा सीक्रेट की, ठीक है। क्या कंसिडर होगी, हमारी सीक्रेट की, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि एक नया यूज़र बनाते हैं, ठीक है, एक नया यूज़र बनाते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब मैं अपने नाम से एक यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, राफे नदीम, और साथ में लिख देता हूँ rafe@gmail.com, और मैं साथ कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेंड करता हूँ तो अब क्या होगा, अच्छा जी, अब हमारे पास नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पर टोकन नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हमारे पास टोकन क्यों नहीं आ रहा। टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास क्रिएटेड यूज़र में, क्रिएटेड यूज़र, ठीक है। अच्छा जी, टोकन अगर हमने बनाया है, ठीक है, तो टोकन बनाते हुए हम इसको जनरेट भी करेंगे, ठीक है। ओके, डिक्रिप्ट डॉट हैश, कर तो हम सही रहे हैं, ऐसे इसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे, बट स्टिल एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। कुड नॉट फाइंड क्रिएटेड यूज़र, क्या, सॉरी, क्रिएटेड यूज़र, ठीक हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे उतनी उतनी हम सिली मिस्टेक्स भी करते रहेंगे, ठीक है। चलो, कोई नहीं।
एक दफ़ा इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देखें। ठीक है, पासवर्ड आ रहा है हमारे पास, आईडी आ रही है। थोड़ा बहुत इसको रिव्यू किया और इस चीज़ के बाद हमें ये चीज़ समझ आई है कि हम क्या गलती कर रहे थे कि हमने जो टोकन है वो यूज़र के साथ नहीं भेजना। ठीक है, हम क्या गलती कर रहे थे, यूज़र के अंदर टोकन नहीं भेजना। हमने सिंपल क्या करना है कि जो हम टोकन जनरेट कर रहे हैं jwt.sign के थ्रू, ठीक है, वो हमारा जो टोकन है वो हमें किस तरह भेजना है, response.send, और एज एन ऑब्जेक्ट हम क्या भेजेंगे, यहाँ क्रिएटेड यूज़र भेज देंगे और यहाँ हम भेज देंगे टोकन। ठीक है, यानी कि क्रिएटेड यूज़र और टोकन दो अलग तरीके से भेजना है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि response.send के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ नहीं भेज सकते हम। ठीक है, अब ये देखें response.send के अंदर अगर हम ये भेजेंगे ना तो हमारा रिक्वेस्ट भेजने पे सर्वर क्रैश कर जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा, हमने दो चीज़ें भेजी हैं, खैर इसको देखते हैं एक दफ़ा। सही है भाई, पहले इशू कर रहा था। ठीक है, हमने कंट्रोल एस किया, इसको कंट्रोल एस नहीं किया हुआ ना यार। ठीक है, इसी वजह से गलती कर रहा था। खैर, कंट्रोल एस करने के बाद क्या है, कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं वही सोचूं कि दो चीज़ें कैसे भेजना शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐप क्रैश्ड वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ नहीं भेज सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। ठीक है, हम पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के इसको क्रिएटेड यूज़र भेज देते हैं और एक नया यूज़र बनाते हैं। किस नाम से, मैं एक नया यूज़र बना लेता हूँ, किस नाम से, मैं कह लेता हूँ कि स्टीव स्मिथ के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ कह लेता हूँ smith@gmail.com। ठीक है, अब अगर मैं सेंड करूँगा तो सेंड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, क्रिएटेड यूज़र भी मिल रहा है और ये देखें टोकन भी मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको क्लियर हो गया कि JWT टोकन कैसे जनरेट होता है। डन, ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने JWT टोकन कैसे जनरेट करना है। और इसी तरह होता है कि बेसिकली आप जब भी साइन इन करते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली आपकी सारी नेम, ईमेल वगैरह, पासवर्ड वो कंपेयर तो कर लेता है, पर उसके बाद उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है टोकन। जब उसके पास टोकन चला जाता है तो उसको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है कि आप वैलिड यूज़र हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, तो JWT टोकन बन जाएगा। ऐसे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी थी जेसन वेब टोकन की, उसको रिक्वायर करना था और रिक्वायर करने के बाद हमारे पास क्या था, JWT.sign। साइन का मेथड क्या करता है, ठीक है, साइन का मेथड बेसिकली टोकन बनाने के लिए होता है और अगर हमने किसी टोकन को वेरीफाई करना हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है, JWT.verify का मेथड होता है। ठीक है, तो वो हम आगे आगे जैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कहते हैं कि अगर टोकन ना होता तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती। ठीक है, टोकन अगर हमारे पास ना होता तो ये प्रॉब्लम होती कि जैसे ही हम साइन इन करते, साइन इन करने के बाद हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते, वेब यूज़ करते, अपना प्लेटफॉर्म जो भी है वो यूज़ करते, उसके बाद उसको क्रॉस करके जब हम दोबारा आते फिर वो हमसे साइन इन मांगता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टोकन जनरेट कर लिया। जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं करता या जब तक JWT की एक्सपायरी डेट नहीं ख़त्म होती तब तक हमें साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा वेबसाइट पे आएंगे तो हम लॉग इन होंगे। ठीक है, ये बेसिकली टोकन का बेनिफिट होता है।